हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 20 अगस्त दुर्गा अष्टमी है। आइए श्रवण करते हैं माँ दुर्गा की कथा, जो कि अष्टमी के दिन खास सुनी जाती है। आज गुरुवार है, केला और तुलसी माता की कथा सुनेंगे और साथ ही इसी वीडियो में हम सावन महत्म का भी आनंद लेंगे। अंत तक बने रहें। प्रेम से बोलिए भवानी मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि आज शिव शक्ति उपासना का बहुत पावन पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन में दुर्गा अष्टमी की श्रेष्ठ कथा सुनी जाती है। मान्यता है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता का स्मरण करते हुए इस दिन की कथा सुनते हैं, माता उनके जीवन से भय, संकट और नकारात्मकता को दूर कर देती हैं और परिवार में सुख, शांति और मंगल का आशीर्वाद देती हैं। आज की यह कथा सुनने से पहले मन में माता रानी का ध्यान करें और बोले, हे माँ दुर्गे, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुख हर लेना और सद्बुद्धि प्रदान करना। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसके राज्य में किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था और सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। राजा की पत्नी का नाम सुमति था। रानी अत्यंत धार्मिक और माता दुर्गा की भक्त थी। वह प्रतिदिन स्नान करती थी और माता के मंदिर में दीपक जलाती और माँ दुर्गा से अपने राज्य तथा प्रजा के कल्याण की प्रार्थना करती। एक वर्ष सावन माह में अचानक राज्य में बहुत विपत्ति आने लगी। कहीं वर्षा नहीं हुई, कहीं खेत सूखने लगे, कुएं और तालाबों में भी अब पानी कम होने लगा था। लोगों के घर में अन्न का भी अभाव हो गया था। राजा ने प्रजा की सहायता के लिए अपने भंडार खोल दिए, लेकिन धीरे धीरे संकट बढ़ता चला गया। एक दिन रानी सुमति माता दुर्गा के मंदिर में बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, यदि मेरे राज्य या प्रजा में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। माँ, अपने बच्चों पर कृपा कीजिए, मेरे राज्य को इस संकट से बाहर निकालिए। उसी रात रानी को स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच से सिंह पर सवार माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने कहा, हे सुमति, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। सावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत करो। प्रातः स्नान करके मेरे स्वरूप का पूजन करो, दीपक जलाओ, लाल पुष्प अर्पित करो, जरूरतमंदों को भोजन कराओ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं का सम्मान करो और मेरा भी स्मरण करो। माता ने कहा, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, कथा सुनेगा, उसके मन से भय दूर होगा, संकट के समय उसे धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह रानी की आंख खुली तो मन में अद्भुत शक्ति और शांति प्राप्त हुई। उसने राजा को पूरा स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, यदि माता ने स्वयं मार्ग दिखाया तो हमें उस मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए और माता की आराधना करनी चाहिए। अष्टमी का दिन आया। रानी ने प्रातः स्नान किया, घर और पूजा स्थान को स्वच्छ किया, एक चौकी पर लाल स्वच्छ वस्त्र बिछाया, माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की, माता रानी के सामने घी का दीपक जलाया, लाल पुष्प, अक्षत, रोली, सिंदूर, फल और नैवेद्य अर्पित किए। फिर दोनों हाथ जोड़कर वह बोली, हे माँ दुर्गा, मेरे राज्य में सभी की रक्षा करना, पुत्र पौत्र और सौभाग्य का वरदान देना। जैसे मुझे स्वप्न में मार्ग दिखाया है, उसी प्रकार से सभी पर अपनी कृपा करना और संकट दूर करना। पूरे दिन रात माता का स्मरण किया। राजा ने भी उस दिन प्रजा को भोजन कराया, गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा आवश्यक सामग्री दान दी। शाम के समय पूरे नगर में लोगों ने माता के मंदिर में एकत्रित होना सही समझा। माता की आरती हुई। सभी ने मिलकर माता के जयकारे लगाए। जय माता दी, जय माता दी कहते हुए माता से प्रार्थना की। उसी रात अचानक आकाश में बादल घिर आए। कुछ ही देर में वर्षा होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। कई दिनों से सूखे पड़े खेत वर्षा के जल से भर गए, तालाबों में पानी आ गया। किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। राजा ने समझ लिया कि यह माता की कृपा है, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के एक राजा ने धर्मपाल के राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई। यह बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ा। धर्मपाल की सेना थोड़ा कम थी। राजा चिंतित होकर माता दुर्गा के मंदिर में गया और बोला, हे माँ, यदि मैंने धर्म का पालन किया है तो आज मेरी प्रजा की रक्षा करना। राजा ने युद्ध से पहले माता का स्मरण किया। कहा,
जाता है, उसी समय युद्ध सेना में एक ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि सैकड़ों के मन में युद्ध करने का साहस अब नहीं आया, अर्थात सैनिकों के मन में युद्ध का अब साहस नहीं था। दोनों राज्यों के बीच संधि हो गई और बिना युद्ध के संकट टल गया। राजा ने माता को धन्यवाद दिया। रानी ने कहा, यह केवल हमारे व्रत का फल है, यह व्रत माता की कृपा का सच्चा साधन है, सच्ची श्रद्धा, दान, सेवा, धर्म मार्ग चलने का फल है। उसी दिन से राजा और रानी ने प्रत्येक महीने आने वाली दुर्गा अष्टमी पर माता की पूजा व्रत का संकल्प लिया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार माता की पूजा करने लगे। कोई फल चढ़ाता, कोई दीपक जलाता, कोई गरीबों को भोजन कराता, कोई कन्याओं का विशेष सम्मान और पूजन करता। समय बीतता गया, राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। सभी को पुत्र पौत्र की प्राप्ति हुई और सौभाग्य का वरदान मिला। राजा ने अपने जीवन में यही समझा, अगर सच्ची भक्ति, पूजा पाठ अगर सरल भावना से की जाए तो समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, किसी दुखी की सहायता करना, भूखों को भोजन देना, जरूरतमंद की मदद करना और मन में माता के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धा रखना भी माता की आराधना का फल है। जो भक्त शुक्ल पक्ष के श्रेष्ठ दुर्गा अष्टमी पर माता का स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं और माता की कथा सुनते सुनाते हैं, उनके मन में साहस और भक्ति का भाव बढ़ता है। माता अपने भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है और उनके जीवन में सुख और शांति और मंगल कामनाएं स्वतः आ जाती हैं। माता दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गे, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रसन्न और सद्बुद्धि से युक्त रखना, हमारे जीवन में सभी संकट दूर करना, हमें सत्य और धर्म पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देना। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। देवी भागवत की दुर्गा अष्टमी व्रत कथा अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो कि सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात को टाल दिया और कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उससे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो, इसके अलावा कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त कर महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसके साथ ही वह अपना अन्याय बढ़ाता गया। मौत के भय से वह मुक्त होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने इंद्रदेव को भी पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के भय से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता के लिए पहुंचे। इस प्रकार विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर से एक तेज और बहुत सुंदर, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा हिमवान ने शरीर के लिए सिंह दिया और इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने माता को अपने एक एक अस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में सबसे सुंदर देवी दुर्गा समस्याओं के समाधान के लिए तैयार की गई। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित हो गया और उसने अपने एक दूत के जरिए माता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माता ने युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।
इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिन चल रहा, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूपों को धरकर माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर धड़ से काट दिया और उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन दुर्गा अष्टमी की श्रेष्ठ तिथि थी और इसी दिन से देवी माता की विशेष आराधना आज के दिन परम कल्याणकारी मानी गई है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, अष्टमी की यह व्रत कथा है। आइए आज बृहस्पतिवार केला और तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए कदली वृक्ष की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मपरायण स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वह बड़ी श्रद्धालु थी और भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानती थी। प्रत्येक गुरुवार को वह प्रातः उठकर स्नान करती, घर के आंगन को साफ करती, तुलसी माता को जल अर्पित करती। इसके बाद केले के पेड़ की पूजा करती, हल्दी, चंदन, अक्षत, पीले फूल चढ़ाती और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने भक्तों के जीवन से अंधकार दूर किया है, वैसे ही हमारे घर से भी दुख, दारिद्रता और संकट दूर कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। वह स्त्री हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनती और यथाशक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु, चने की दाल, गुड़ और केला दान दिया करती। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उसकी पूजा का मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी, अरे बहन, केले के पेड़ और तुलसी में भगवान कहाँ से आने लगे? रोज रोज इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? धर्मपरायण स्त्री मुस्कुराकर कहती है, बहन, भगवान श्रद्धा देखते हैं। हम तुलसी माता में भगवान विष्णु का निवास मानकर पूजा करते हैं और केले के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ समय बाद धर्मपरायण स्त्री के घर में अचानक परेशानी आने लगी। उसके पति का व्यापार मंदा पड़ गया, घर में धन की कमी होने लगी और परिवार में चिंता रहने लगी। फिर भी उस स्त्री ने गुरुवार की पूजा नहीं छोड़ी। एक गुरुवार उसने तुलसी माता के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे तुलसी माता, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे रक्षा करें और क्षमा करें। मेरे परिवार की आप इस मुसीबत की घड़ी से निकालने की कृपा करें। मैं संसार में किसी वस्तु की लालसा नहीं करती, बस आपके चरणों में ही मेरी श्रद्धा बनी रहे। उसी रात भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्से, संकट देखकर अपनी भक्ति मत छोड़ना। जो मनुष्य गुरुवार को श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और केले वृक्ष का पूजन करते हैं, उसके घर में मेरी कृपा बनी रहती है। लेकिन याद रखना, पूजा के साथ दया, सत्य, सेवा और सदाचार भी आवश्यक है। अगले दिन से उस स्त्री ने भगवान की आज्ञा के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके पति का काम चलने लगा, घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी और परिवार में सुख शांति लौट आई। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। उस स्त्री ने सबसे पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाया, भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उधर उस पड़ोसन की जिसने ने भी वह मजाक उड़ाया करती थी, उसके घर में लगातार परेशानी रहने लगी। एक दिन वह दुखी होकर उस स्त्री के पास आई और बोली, बहन, मुझे भी पूजा बताओ जिससे तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। धर्मपरायण स्त्री ने कहा, बहन, केवल केले के पेड़ और तुलसी माता की पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। मन में श्रद्धा रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। गुरुवार को भगवान विष्णु का विशेष स्मरण करो क्योंकि यह सौभाग्य का दिन है। तुलसी माता को जल अर्पित करो और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी किया करना, जिससे बड़ी से बड़ी परेशानी का निदान होता है और अच्छे कर्म सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। पड़ोसन ने भी उसी दिन से भगवान विष्णु और तुलसी माता की भक्ति शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। कहते हैं तब से उस नगर में अनेक स्त्री गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता और केले वृक्ष की श्रद्धा अनुसार पूजा करने लगी। जो स्त्री या पुरुष गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी के सामने
दीपक लगाते हैं, केले वृक्ष का पूजन करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। घर में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की इच्छा वाले दंपति भी श्रद्धा और सदाचार के साथ भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करते हैं और संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। परंतु ध्यान रहे, व्रत और पूजा के साथ सत्य, संयम, सेवा, दया और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक है। अंत में दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान विष्णु, हे माता, हमारे परिवार में आपकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सभी के घर में सुख शांति, धन धान्य, आरोग्य और संतान सौभाग्य प्रदान कीजिए। हमारे मन में सदैव भक्ति और अच्छे कर्म की भावना बनाए रखे। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, केले वृक्ष में विराजमान श्रीहरि विष्णु की जय। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ साथ अन्य कथाएं भी बहुत सुंदर कही जाती हैं। कथा अनुसार एक समय धर्मवती नाम की एक स्त्री अपने पति हरिदास के साथ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक, सरल और श्रेष्ठ दयालु थी। उसके घर में धन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन जितना भी था संतुष्टि थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके घर में भगवान की भक्ति बनी रहे, उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। हर गुरुवार को वह सूर्योदय से पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, फिर स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, आंगन में तुलसी के पास जाती, तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती है, तुलसी माता, आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार में सभी दुख तकलीफ दूर करना और सुख शांति से मेरे परिवार को भर देना। इसके बाद वह तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाती, भगवान विष्णु का ध्यान करती, फिर वह केले के पास जाती। केले वृक्ष की जड़ में वह विधि विधान से पूजन कर हल्दी, अक्षत, पीले फूल और गुड़ चना चढ़ाती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे श्री हरि, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे और हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा सौभाग्य रूप में बना रहे। धर्मवती की एक और मनोकामना थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन घर में संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर कभी कभी दुखी होती थी। आसपास स्त्रियों के बच्चों को घर में आता हुआ देखती, खिलाती तो उनका मन बहुत भर जाता था। एक दिन तुलसी माता के सामने बैठकर रोने लगी, माता, मैं आपसे धन संपत्ति नहीं मांगती, मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारी गूंजे। यदि मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा है तो मुझे अपनी कृपा से आपकी कृपा से प्राप्त हो। यदि मेरे कर्मों में कोई कमी हो तो मुझे सुधारने की शक्ति दीजिए। उस दिन उसने बहुत देर तक भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना की, नाम जाप किया, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली कुसुम नाम की स्त्री उसकी पूजा का मजाक उड़ाती। वह कहती, धर्मवती, रोज तुलसी के पास दीपक जलाने और केले की पूजा करने से क्या ही मिलता है? अगर भगवान देने वाले होते तो अब तक दे चुके होते। धर्मवती कभी उसकी बात का जवाब नहीं देती। वह केवल इतना कहती थी, बहन, भगवान को पाने में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीत गया। एक वर्ष ऐसा आया जब धर्मवती के पति का व्यापार मंदा पड़ गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। घर में अब एक समय का चूल्हा जलाना भी कठिन हो गया था, पर पूरा परिवार दुखी था। धर्मवती अब घर की स्थिति देखकर खूब दुखी रहने लगी। तब धर्मवती ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे पास भगवान है, उनका ध्यान हम करते रहेंगे, तभी तक हम निर्धन नहीं हो सकते। आप मेहनत करें, भगवान पर विश्वास रखें। उस गुरुवार घर में पूजा के लिए बहुत कम सामग्री थी। धर्मवती के पास केवल थोड़ा सा चावल, हल्दी और एक केला और थोड़ा फूल थे। उसके पास कोई अन्य सामग्री नहीं थी। तुलसी माता के आगे दीपक जलाया और कहने लगी, प्रभु, मेरी लाज रख लेना, अब सब आपके ही हाथ में है। और वह सच्ची श्रद्धा और भाव से उसने केले और तुलसी के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाए और कहने लगी, हे श्री हरि, आज मेरे दुखों का भार आपके चरणों में रख रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। पूजा के बाद वह भूखे व्यक्ति को अपना भोजन देने लगी। उसके पति ने कहा, तुम खुद कई दिनों से ठीक से खाई नहीं हो, फिर भी भोजन बांट रही हो। धर्मवती बोली, जिस दिन हमारे पास कम हो उस दिन भी हमें किसी भूखे के साथ को बांटते रहना चाहिए। तो समझ लीजिए, भगवान हमें देने योग्य अभी बनाए हुए
हुए हैं। उस दिन उसने अपना भोजन एक साधु को दे दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और जाते ही धर्मवती को आशीर्वाद दिया, माता तुम्हारे घर में शीघ्र ही श्रीहरि की कृपा होने वाली है, विश्वास बनाए रखना। धर्मवती ने साधु के चरण छुए। रात को जब वह सोई तो एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश चारों ओर तरफ फैल रहा है। उस प्रकाश के बीचों बीच भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। धर्मवती भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, वत्से, तुमने संकट में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, तुमने अपने दुख में भी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया और तुम अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया, इसलिए घर पर मेरी परंतु तुम्हारे घर में मेरी कृपा बनी रहेगी। धर्मवती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे पति के जीवन सुखी रहे और यदि आपकी कृपा हो तो मेरे संतान आंगन में खेलती हुई मिल जाए, बस यही पर्याप्त है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन याद रखो, पूजा केवल मनोकामना मांगने का साधन नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने का मार्ग है। तुलसी का सम्मान करो, जीवों पर दया करो, जरूरतमंद की सहायता करो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह धर्मवती की आंख खुली। उसका मन बहुत शांत था। उसने तुरंत ही स्नान किया, तुलसी माता को प्रणाम कर जल चढ़ाकर दीपदान किया। धीरे धीरे उसके पति के व्यापार में वृद्धि होने लगी। पुराने ग्राहक आने लगे, अन्न धन घर में आने लगा, लेकिन धर्मवती ने सेवा, भक्ति, पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी और केले वृक्ष का पूजन करती, भगवान विष्णु का नाम लेती, यथाशक्ति दान करती। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई। गर्भवती होते ही भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगी। वह तुलसी माता और कदली वृक्ष के पास गई और बोली, माता मेरी आपने सुन ली है, मेरी गोद भर ली है, अब मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। 9 महीने बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में जो कभी सन्नाटा हुआ, अब बच्चे की किलकारी से गूंजने लगा। हरिदास की आंखों में भी आंसू आ गए। धर्मवती, तुम्हारा विश्वास जीत गया, तुमने भगवान को कभी नहीं छोड़ा, भले ही कितने दुख आए, परंतु सुख हो या दुख हो, तुमने हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखा। और उसने अपने बच्चे को भी तुलसी माता और केले वृक्ष के आगे प्रणाम कर भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे धर्मवती की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जो कुसुम उसका मजाक उड़ाया करती थी, आज माफी मांगने उसके पास आई और आंखों में उसे आंसू भर लिए। तब उसने कहा, बहन, मैंने तुमसे श्रद्धा, भक्ति, दया, तुलसी और केले वृक्ष और प्रभु के प्रेम पूजन का आज श्रेष्ठ पाठ सीखा है। तब उसने कहा, बहन, यह कार्य जीवन भर बनाए रखना। बहनों, हमें कथा से यही सीख मिलती है, संकट कितना भी भारी क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी माता का पूजा, केले वृक्ष का पूजन श्रद्धा से करना बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को आरोग्यता, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करना। जिन दंपतियों की गोद सुनी है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करना। जिस घर में संतान है, उस संतान को स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बनाए रहना। हमारे घर से दरिद्रता दूर करना, कलह कलेश को दूर करना और सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय, गुरु देवता की जय। प्रिय श्रोता जनों, सावन महीने का आज 23वां अध्याय है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि इसमें बताई है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा की अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस तरह सिंह राशि में सूर्य के आने पर यह महोत्सव करें। पहले सप्तमी के दिन अल्प भोजन कर रात्रि में जितेंद्रिय होकर सो जाएं। सुबह होने पर उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी बिताएं। ऐसा करने से 7 जन्मों तक किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। पापों और भोगों से मुक्त तथा गुणों के सहित जो वास है उसे उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन नदी में तिलों से स्नान करें, फिर अपने घर में देवकी की सूतिका घर को बनाकर उसे पुष्प, दीप, कलश से सुसज्जित करें। सूतिका घर में कृष्ण चरित्र गोकुल को लिखें। उस बीच में षष्ठी देवी के सहित कृष्ण प्रतिमा रखे। सैया पर देवकी की प्रतिमा रखते हुए सोते हुए स्तन से दूध पीते हुए कृष्ण को रखे। सैया के पास हाथ जोड़ते हुए देवता यक्ष को रखें। सूतिका घर के समीप यशोदा और वासुदेव को रखें। वासुदेव कश्यप, देवकी और यशोदा में अदिति, बलदेव और शेष, नंद
गांव गर्ग में ब्रह्मा, गोपियों में अप्सरा, गोपों में देवता तथा कृष्ण में कालनेमी की भावना करें। जो कुछ श्री कृष्ण के चरित्र कहे गए हैं उन्हें अच्छी तरह से लिखकर उनका पूजन करें। श्रेष्ठ पूजन से देव की कांतायुक्त से देवकी का पूजन करें। ज्ञानी जन आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर श्रेष्ठ रूप में देवकी के नाम वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा का पूजन करे। चंद्र उदय होने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को जल चढ़ाए। यह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के समान फल देती है। इस रात में पूजा कर नवमी को सुबह भगवती का महोत्सव करे। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ आदि दान कर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप प्रसन्न हो। वासुदेव को नमस्कार करता हूँ यूं कहकर विसर्जन करें। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे मुनि, जो देवी और कृष्ण का महोत्सव करता है वह पुत्र पौत्र सहित अतुल्य सौभाग्य को प्राप्त करता है। हे विप्र, अब उद्यापन विधि सुनो। जिस दिन उद्यापन करें उससे 1 दिन पूर्व एक समय भोजन कर विष्णु स्मरण करें। सुबह संध्या आदि आचार्य वर्ण कर श्रेष्ठ पूजन करें। सोने की भगवान कृष्ण तथा श्रेष्ठ प्रतिमा बनाए। मंडप पर ब्रह्मा देव स्थापन करें। उस पर तांबे या मिट्टी के कलश रखें। कलश पर चांदी या बांस का पूर्ण पात्र रखकर कपड़े से आच्छादित की हुई कृष्ण की मूर्ति रखें। फिर वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से गोविंद के पूजन करें। शंख में शुद्ध जल, फूल और चंदन रखकर भूमि पर अपने घुटनों के बल होकर यूं कहे, हे हरि, आपके अवतार कृष्ण, आपका अवतार कंस, बांधर्व, कौरवों और दैत्यों का विनाशार्थ हुआ था। देवकी सहित अब आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार यह कहकर देवकी सहित हरि को अर्घ दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ दें और रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन सुबह स्नान कर जनार्दन की पूजा करें। भक्ति से मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल और घी से 108 बार होम करें। इदम विष्णु मंत्र से होम कर पूर्ण आहुति करें। आचार्य की पूजा कर व्रत की समाप्ति के लिए कपिला गौ का दान करें। इसके पश्चात 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे तथा जल से भरे हुए 8 घड़े का दान करें। ब्राह्मणों को विदा करें। फिर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार यज्ञ उद्यापन करने से मनुष्य पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में बैकुंठ को जाता है। प्रिय श्रोता जनों, सावन महत्व का यह 23वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। कल की कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।